देखिए, नीट छात्रा मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। जी हां, नीट छात्रा मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अधिकारी और पुलिस ने इस केस को काफी ज्यादा उलझा के रख दिया है, क्योंकि पहले दिन ही जब पुलिस का बयान सामने आया तो वो गलत बयान सामने आया था। लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग होने लगी है और सीबीआई से न्याय की उम्मीद जाग गई है। जी हां, बिहार की राजनीति में जनता अक्सर सत्ता की कमान अलग अलग हाथों में सौंप देती है, लेकिन ये जनता सिस्टम को बदलने में असमर्थ रहती है। ये सिस्टम शायद अब एक आदत का शिकार हो चुका है। मामलों को रफा दफा करने की या साफ शब्दों में कहे तो सच दबाने की। हाल ही में पटना में हुए नीट छात्रा केस ने इस कमजोरी को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। इस मामले की शुरुआत 5 जनवरी से हुई, जब पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा को अचेत अवस्था में पाया गया। उसे तुरंत प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 से 8 जनवरी तक इलाज चला। हालत बिगड़ने पर छात्रा को 9 जनवरी को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस घटना को सामान्य या दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानकर टाल देना संभव नहीं है। मामले की जटिलता 3 मुख्य कारणों से है। पहला, पुलिस की शुरुआती थ्योरी लगातार बदलती रही। दूसरा, हॉस्टल प्रशासन की भूमिका कई सवालों के घेरे में है। और तीसरा, घटना में शामिल कुछ किरदारों के बारे में गंभीर संदेह है। शुरुआती जांच ने यौन हिंसा की संभावना से इनकार कर दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसके उलट कई अहम तथ्य उजागर किए। पुलिस का उठ रहे सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि शुरुआती दौर में उसने सीसीटीवी फुटेज, हॉस्टल वार्डन और डॉक्टर के बयान के आधार पर मामले को सामान्य घटना या आत्महत्या की श्रेणी में डाल दिया। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी गंभीर घटना में पुलिस ने इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई। जांच में कई पहलुओं ने और भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने बाद में गिरफ्तारियां भी की है। यदि हॉस्टल और प्रशासन पर संदेह नहीं था तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि छात्रा के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। गर्दन और कंधे के आसपास गहरे नाखून के निशान हैं। छाती और कंधे के नीचे खरोच, प्राइवेट पार्ट पर ताजा चोटें और जबरदस्ती का प्रमाण मिला है। इससे ये भी साबित होता है कि पीड़िता बेहोश नहीं थी और उसने खुद को बचाने की कोशिश भी की है। इतिहास में बिहार में ऐसे ही मामले नहीं है। 1983 का बॉबी कांड इसकी याद दिलाता है। 11 मई 1983 को श्वेता निशा त्रिवेदी, जिन्हें बॉबी के नाम से जाना जाता था, उसकी मौत हुई। शुरुआती जांच में इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम ने पेट में जहर पाई जाने की बात कही। सवाल ये था कि जहर किसने दिया और क्यों दिया। तत्कालीन पुलिस अधिकारी किशोर कुणाल ने मामला हत्या का बताया, लेकिन सत्ता के दबाव और राजनीतिक रसूख के कारण केस सीबीआई को सौंप दी गई और इसे आत्महत्या करार दिया गया। इसी प्रकार 1999 का शिल्पी गौतम कांड भी पुलिस और सिस्टम की लापरवाही को दर्शाता है। 3 जुलाई 1999 को पटना के फ्रेजर रोड इलाके में शिल्पी गौतम और गौतम सिंह के शव मिले। 100 को जब्त करने और सही तरीके से जांच करने में पुलिस की बड़ी चूक हुई। कार को पुलिसकर्मी थाने ले जाने की वजह से संभावित फिंगरप्रिंट नष्ट हो गए। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन बाद में सीबीआई की जांच में शिल्पी के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। बथानी टोला नरसंहार 11 जुलाई 1996 भी इसी पैटर्न का उदाहरण है। भोजपुर जिले में दलित बस्ती पर हमला हुआ, 21 लोग मारे गए। पुलिस ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। एफआईआर में खामियां रही और सबूत कमजोर थे। निचली अदालत ने सजा दी, लेकिन 2012 में पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच कमजोर थी, गवाह भरोसेमंद नहीं थे और सबूत विरोधाभासी थे। इन मामलों से एक पैटर्न साफ दिखाई देता है कि सत्ता बदलती रही, सरकार आती गई, लेकिन सच दबाने और जांच को कमजोर करने का सिस्टम जारी रहा। यही वजह है कि नीट छात्रा के मामले में न्याय मिलने की राह अब कठिन होती जा रही है और अब इस मामले की सीबीआई जांच होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। ये पहले की तरह राजनीतिक दबाव और रसूख के चलते जांच कमजोर पड़ जाएगी। जनता की उम्मीद है कि इस बार दोषियों को सजा मिले और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। इस घटना ने बिहार की जनता और
प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं, उसे लागू करना और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। यदि नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला तो ये बिहार में सच की सामूहिक हत्या की परंपरा को और मजबूत कर देगा। बिहार में ऐसे मामले दिखाते हैं कि अपराध और अपराधी से पहले सिस्टम की कमजोरियां और सत्ता की भागीदारी से सच दब जाता है। शंभू हॉस्टल केस ने फिर याद दिलाया कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो कितनी भी बड़ी घटना हो वो दबकर रह जाएगी। इस बार सीबीआई जांच पर सबकी निगाहें हैं ताकि न्याय का सिलसिला शुरू हो और बिहार में सिस्टम सुधार की उम्मीद जगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जांच सीबीआई तक पहुंचेगा तो सीबीआई इस केस में क्या कुछ नया मोड़ लाती है, क्योंकि मैंने अभी उदाहरण पिछले कई सारे बिहार के ऐसे केस का दिया है जहां पर उस केस में आत्महत्या करार दिया गया और केस को रफा दफा कर दिया गया और आरोपियों को बरी कर दिया गया। अब देखना यह है कि नीट छात्रा मामला जो कि सीबीआई के पास गया है तो सीबीआई इस केस में क्या कुछ खुलासा करती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।